कैसे उमर? आप जाए यहाँ से, आप मुझसे नहीं मिले। क्यों? और तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अब्बू ने जला दिए हैं और मुझे भी बहुत मारा है और कहा है अगर मैं आपसे मिलूंगा तो वो मुझे भी जला देंगे। क्या? और अम्मी को भी मारा है। आप जाएं यहाँ से। अमना, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? गिर गई थी मैं। गिर गई थी या सलीम ने मारा है? क्यों जुल्म कर रही हो अपने आप पे? क्यों अपने आप को जहनुम से निकाल नहीं देती तुम? जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा है वो तुम्हारे साथ, सिर्फ इसलिए कि तुम खामोश हो गए सब कुछ सह जा रही हो। तुम कमजोर हो ना, इसलिए वो ताकतवर है। किस आस में सब कुछ बर्दाश्त कर रही है? छोड़ क्यों नहीं देती उसको एक ही दफा? क्या डर है? सिर्फ यही ना कि तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें अपनाएगा कौन? गलत सोचती हो तुम जैसी शरीफ और इज्जतदार लड़की को कोई भी अपना लेगा आमना, यहां तक कि मैं भी। बस कर दे, एक लफ्ज और मत कहिएगा। शौहर है वो मेरा, उसके नाम के साथ जुड़ी हूं मैं। मेरी और मेरी बेटी की शनाख्त है वो। और किस बात पे छोड़ दूं मैं उसे कि उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। अगर वो मुझे जान से भी मार देगा ना तब भी नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। वो मेरा मान है, इज्जत है वो मेरी। और औरत रिश्ते निभाती है, तोड़ती नहीं है। और यही उसका मान होता है। वो मेरा शौहर मेरा मान है और आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करिएगा। और आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करिएगा। तू पागल वागल तो नहीं हो गया? तुझे क्या जरूरत थी वहां पर जाने की? मैंने तुझे मना किया था ना यार। सॉरी यार, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा अब लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? वो उस पर सिर्फ मेरी वजह से जुल्म कर रहा है, इसलिए कि उस जाहिल इंसान को लगता है कि मेरे आमना के बीच में कुछ है। आई एम सॉरी, उस जाहिल इंसान को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आप आमना की जिंदगी में बेजा दखल अंदाजी करते हैं। इनफैक्ट पहली मर्तबा की बात ही तुझे एहसास हो जाना चाहिए था कि तुम आमना की जिंदगी में आराम लाने के बजाय मजीद मुसीबत में मुब्तला कर रहे हो। सॉरी सर, तू जानता यार वो किस कमाश का आदमी है। उसके लिए इतना बहुत है कि उससे एक बहुत बेहतर मर्द उसकी बीवी के साथ भलाई करने की कोशिश कर रहा है। बहुत है उसके लिए। इसके बाद उसका दिमाग सच झूठ सही गलत का फर्क नहीं करता। इसलिए अगर तू आमना की जिंदगी में सुकून लाना चाहता है तो उससे और उसके बेटे से दूर रह प्लीज। ये उन दोनों के लिए बेहतर है। तू यही चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में सुकून रहे। तेरी अपनी जिंदगी में मुसीबतें कम है, उनको सॉर्ट आउट कर।
कामचोर है ये शनाज। मैंने उसको कहा भी था कि दवाई खत्म होने से पहले बता दे ताकि बाजार से ले आऊं मैं, लेकिन उसको तो बस 5 बजे जाने की पड़ी होती है। बस नखरे इतनी करती है और साथ साथ जबान भी चलाती है। अच्छी थी आमना के कम से कम छोटी छोटी चीजों का ख्याल तो करती थी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसको डांट दी। ये जरूरतमंद थी। शौहर भी इतना बीमार है उसका, उसी के लिए तो नौकरी कर रही है ताकि इलाज करा सके। और इतना बेहिस है कि बात बात में मारता है उसको। जालिम कहीं का। इतना भी एहसास नहीं है कि सब कुछ उसी के लिए तो कर रही है, इतने मुश्किल हालात में भी साथ दे रही है उसका। अम्मी मैं बाजार से आता हूँ, आपकी दवा खत्म हो गई है, सुबह खानी होगी आपको, मैं वो लेकर आता। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अब्बू ने जला दिए हैं और मुझे भी बहुत मारा है और कहा है अगर मैं आपसे मिलूंगा तो वो मुझे भी जला देंगे, और अम्मी को भी मारा है। आप जाएं यहाँ से। एक लफ्ज और मत कहिएगा, शौहर है वो मेरा। उसके नाम के साथ चुड़ियों में मेरी और मेरी बेटी की शनाख्त है वो। और किस बात पे छोड़ दूं मैं उसे कि उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। अगर वो मुझे जान से भी मार देगा ना, तब भी नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। वो मेरा मान है, इज्जत है वो मेरी। और औरत रिश्ते निभाती है, तोड़ती नहीं है, और यही उसका मान होता है। वो मेरा शौहर मेरा मान है। पहली मर्तबा की बात ही तुझे एहसास हो जाना चाहिए था कि तुम आमना की जिंदगी में आराम लाने के बजाय मजीद मुसीबत में मुब्तला कर रहे हो। तू जानता है यार वो किस कमाश का आदमी है। उसके लिए इतना बहुत है कि उससे एक बहुत बेहतर मर्द उसकी बीवी के साथ भलाई करने की कोशिश कर रहा है। बहुत है उसके लिए। इधर आ। बहरा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, इधर आ। दोबारा तो नहीं आया। अगर झूठ बोल रहा ना तो उल्टा लटका दूंगा तुझे, समझा? सच बोल रहा हूँ, नहीं आया था। बस्ता लेके आप।
क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन